व्यूअर्स, एक बार फिर आपको नॉलेज हब पे खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है शॉर्ट है, फिगर्स ऑफ स्पीच में से हमने एक को चुना है जिसका नाम है सिमिली। तो सिमिली को आज डिस्कस करते हैं। सिमिली के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे कि सिमिली क्या है और सिमिली के अक़साम कौन से हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन हासिल हो। सिमिली क्या है? व्हाट इज सिमिली? लेटररी टर्म है, बहुत ज़्यादा और अक्सर यूज होते हैं और स्पेसिफिकली ये जो है ख़ास तौर पर ये जो है पोइट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मुराद क्या है इसका? डेफिनेशन हम कुछ यूँ करते हैं, when two unlike objects are compared and the comparison as introduced by the words is so like so we have simile। ठीक है, यानी हम दो टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, उनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एज, सो और लाइक ये वर्ड जो है यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फेथ इज फर्म इज अ रॉक। मेरा जो क्या है, मेरे जो कीदा है आप कहे या जो फेथ है वो इतना मजबूत है जैसा कि चट्टान है, जैसे कि रॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दो चीज़ों को कंपेयर की गई है एज से। ठीक है, एज से। या आपने द डेफोडिल पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ का सुना होगा, उसमें जो लाइन है, आई वंडर लॉनली इज अ क्लाउड। सो आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड, इज यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर क्या है, सिमिली है। या द न्यूज स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। ठीक है, यहाँ पर लाइक यू यूज हुआ है, कंपैरिजन है, क्या है, कंपैरिजन है। और कंपैरिजन क्या है, सिमिली है। एक और बात आपने जहन में रखने हैं कि जो सिमिली है इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन। ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, मेटाफर की तरह नहीं होता। ठीक है, मेटाफर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। और एक और बात आपने जहन में रखना है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से Ahmad is tall is Amin. Here we don't have simile. Reason? Because it's an ordinary comparison. It's an ordinary comparison. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन आर द सेम। अहमद और अमीन के दरमियान हमने कंपैरिजन किया, ये दोनों अनलाइक नहीं है, एक जैसे हैं, ऑर्डिनरी कंपैरिजन है, इसीलिए ये सिमिली नहीं है। अब आते हैं इसके अक़साम की तरफ। तो हमारे साथ एक सिंपल सिमिली होता है, एक डेवलप्ड सिमिली, या इसे आप होमरिक सिमिली भी कहते हैं। सिंपल सिमिली इन विच द लाइकनेस और कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड ब्रीफली विदाउट इनलार्जमेंट। बगैर इनलार्जमेंट के लाइकनेस जो है उसको क्या उसको मतलब एक्सप्रेस की जाती है। जैसा कि हमने पहले 3 मिसालें दी, माई फेथ इज फर्म इज अ रॉक और आई वंडर लॉनली इज अ क्लाउड। तो ये सिर्फ एक सेंटेंस तक महदूद है जो कंपैरिजन है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे साथ डेवलप और होमरिक सिमिली है। इससे मुराद क्या है? होमरिक सिमिली imitated in English from classical epics of Homer and Virgil. Here the likeness or you can say the comparison
as expressed in a descriptive picture. And a descriptive picture, एक पूरा डिस्क्रिप्शन होता है जिस चीज का हम कंपैरिजन करते हैं चीजों का, तो एक डिस्क्रिप्शन करता है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मिसाल मेंशन किया है आर्नल का जो वर्क है सोहराब एंड रुस्तम से. यहाँ पर आप जरा इसको देखें. मिसाल ये है, कुछ लाइंस हैं उसमें से. लाइक सम यंग साइप्रस, tall and dark and straight, which in a queen's secluded garden throws at straight dark shadow on the moonlit top by midnight to a bubbling fountain's sound, so slender Sohrab seemed so softly reared. कितने मतलब एक बड़ा पैराग्राफ है. डिस्क्रिप्शन जो है एक पूरा डिस्क्रिप्शन है. कंपैरिजन है लेकिन बहुत लॉन्ग कंपैरिजन है. इस किस्म के कंपैरिजन को, इस किस्म के सिमिली को हम होमरिक सिमिली या डेवलप सिमिली कहते हैं. होमरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि होमर जो है अपने एपिक्स में इस किस्म के सिमिलीज जो है यूज़ करते थे. आप अगर पैराडाइज लॉस्ट को अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर भी हमें इस तरह के होमरिक या डेवलप सिमिली मिलते हैं. तो ये था आज का एक लिटरेरी टर्म सिमिली के बारे में हमारा लेक्चर. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें. थैंक यू सो मच.